एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आजकल बहुत कॉमन प्रचलन हो गया है, स्पेशली युवाओं में और खासकर महिला और पुरुष दोनों में ही। हर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत और युवा दिखना चाहता है। इसी की वजह से जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के क्लिनिक्स हैं, सेंटर्स हैं, इनकी बाढ़ सी आ गई है, खास करके टियर 1 मेट्रो सिटीज़ में। लोग जा रहे हैं इन क्लिनिक्स पे बहुत सारे डॉक्टर सर्टिफाइड भी नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या सर्टिफाइड ट्रीटमेंट मिल रहा है या FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ जब भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट लें तो पहले देख लें कि वो डॉक्टर सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड है और जो ड्रग दे रहा है क्या वो FDA अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। अब बात करते हैं, क्या सच में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से कुछ कार्डियक या हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या किसी की मृत्यु भी हो सकती है? अब बात करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की। कितने तरह के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी रेंज के रूप में यूज करे जाते हैं, चाहे वो टॉपिकल क्रीम्स हो, हार्मोनल थेरेपी हो या सर्जिकल इंटरवेंशंस हो या रीजनरेटिव मेडिकल टेक्निक्स हो जिसमें स्टेम सेल थेरेपी हो या जीन एडिटिंग भी इंक्लूडेड है। मतलब अभी भी इस समय दुनिया में बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं जिससे आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो आपकी एज को स्लो डाउन कर सकती है, एजिंग के जो साइंस हैं उनको कम कर सकती है। बट क्या ये सेफ है? इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी रहती है, इंक्लूडिंग सीरियस कार्डियक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है और कभी कभी सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्पेशली आज बात करेंगे क्या ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके हार्ट के लिए सेफ़ हैं या हार्ट को भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। पहली बात करते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। तो जो अगर हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं, इसको HRT भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स का हम यूज़ करते हैं? उसमें एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है या ग्रोथ हार्मोन है। इनका कॉमनली यूज़ करते हैं बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका जो बॉडी स्टोरेज लेवल है वो कम होता जाता है और उसकी वजह से एजिंग के साइंस आते हैं। इनको रिवर्स करने के लिए हमें इन हार्मोन्स के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। तो क्या इनके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डेफिनेटली इन सब के प्रूवन कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इवन ब्लड क्लॉट हो सकता है। स्पेशली ओल्डर लोगों में, जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग थोड़े से 40 साल प्लस हैं, उन लोगों में डेफिनेटली ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनका लिपिड प्रोफाइल डिसबैलेंस हो सकता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा क्या और कोई रिस्क फैक्टर भी हैं? जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर भी ये HRT कर सकती है, लिवर डिस्फंक्शंस कर सकती है, मूड स्विंग्स कर सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स है कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताया आपको HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के। अब बात करते हैं नंबर 2 स्टेम सेल थेरेपी की या रीजनरेटिव मेडिसिन की, जिसमें PRP भी इंक्लूडेड है। अगर बात करते हैं क्यों यूज करते हैं हम इसको हम यूज करते हैं अपनी कोशिकाओं को रिजुवनेट करने के लिए, सेलुलर रिजुवनेशन के लिए, या टिश्यू जो डैमेज होता है, जो सेल्स की डेथ हो जाती है, उनको रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। बट क्या इसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली कार्डियक? हाँ जी, बिल्कुल इसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे लोगों में एरिथमियाज हो सकते हैं, मतलब उनकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है, बहुत फास्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और डेथ भी हो सकती है। अगर स्पेशली ये इंजेक्शंस हैं हार्ट के आसपास लगा दिए जाएं या ब्रेस्ट में लगाए जाएं या वहाँ से कहीं से ब्लड से वहाँ पर किसी वेन के थ्रू ब्लड के अंदर पहुँच जाएँ, तो भी ये हार्ट अटैक या हार्ट की एरिथमियाज कर सकती है, इवन स्ट्रोक कर सकती है। तो इसलिए हमें जब भी इस तरह के कोई इंजेक्शंस लेने, जब भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेना है, तो हमें ध्यान रहे कि डॉक्टर सर्टिफाइड हो, डॉक्टर क्वालिफाइड हो, क्लिनिक अप्रूव्ड हो और जो दवाई ले रहे हैं वो FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। नंबर 3 पे बात करते हैं एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स, जिसके अंदर कई सारे ड्रग्स यूज होते हैं, जिसके अंदर NAD+ है, रेस्वेराट्रॉल है, टोलिमरेज एक्टिवेटर्स हैं, जिनका यूज आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो सेलुलर एनर्जी है उसको इम्प्रूव करते हैं, सेलुलर रिपेयर के लिए काम आते हैं, DNA रिपेयर के लिए काम आते हैं, टिश्यू रिपेयर के लिए काम आते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एंटी एजिंग साइन सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं, एजिंग रिवर्स होने लगती है। और इसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सप्लीमेंट हैं, वो कार्डियक मेडिकेशन, अगर कोई दवाई ले रहा है ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की या
कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहा है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में एरिथमियास हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हार्ट रेट बढ़ सकता है, घट सकता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना, इवन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है और डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा लिवर और किडनी को भी डिसफंक्शन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बात करते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, जिसमें बोटॉक्स है, फिलर्स है, लेजर ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। हर छोटे से छोटे क्लिनिक पे आपको मिल जाएगा सब कुछ होते हुए, हर जगह हर क्लिनिक पे। और इसका जो मेन यूज है वो आपके रिंकल्स को कम करने के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन को लस्टर इंप्रूव करने के लिए, ग्लो इंप्रूव करने के लिए। बट क्या ये भी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं? रेयर कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन रेयर होते हैं, बट डेफिनेटली ये एलर्जी बहुत सीरियस कर सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में डिस्फंक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, एंजियोएडेमा हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है। अब लास्ट बात करते हैं 5th पॉइंट, जीन एडिटिंग की या एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज होती हैं, प्रूवन नहीं होती हैं और रिसर्च में होती हैं, जिसमें एग्जांपल है CRISPR का। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, जिसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, या कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कैंसर है, लिवर डिस्फंक्शंस हैं, कार्डियक डिस्फंक्शंस हैं, किडनी डिस्फंक्शंस हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारे जीन्स हैं, जो एजिंग रिलेटेड जीन्स हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं सो दैट हमारी एजिंग कम हो जाए। बट ये भी अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसलिए इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे ऑटोइम्यून रिएक्शंस भी हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम तो हो ही सकती हैं। तो लास्ट में अब समराइज करते हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेने से क्या क्या आपको रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आपके हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के अंदर एक कार्डियक अरिथमियाज कर सकता है, पैल्पिटेशन कर सकता है, आपके बीट्स मिस आउट हो सकती हैं, अनियमित गति हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और बहुत सारे लोगों में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं अपनी शुद्ध भाषा में। इसके अलावा कुछ लोगों में हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, स्ट्रोक का कारण बन सकता है, एम्बोलिज्म मतलब जिसमें एक थक्का घुल के पूरी बॉडी में फैल जाता है और किसी और में जाके फंस जाता है जहाँ पे स्ट्रोक कर देता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है कुछ लोगों में जो ऑलरेडी किसी कोमॉर्बिड डिजीज से ग्रसित हैं या जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है। तो अगर ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो हम इससे कैसे बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कंसल्ट ए सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट या जो भी आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी इसको कंसल्ट करें। अवॉइड अनरेगुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल क्लिनिक, जो भी ऐसे क्लिनिक हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा जब भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ फंक्शंस को मॉनिटर करें, जैसे आपका ECG है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड प्रोफाइल है, इनको ज़रूर मॉनिटर करें। इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर को बताएं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इसके अलावा जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल इंश्योर करेंगे वो सर्टिफाइड ड्रग हो, स्पेशली अगर FDA सर्टिफाइड ड्रग है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उस ड्रग को यूज़ ना करें। कोई भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग आपकी जान ले सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बोलूँगा कि आप अपने हार्ट का ध्यान रखें। स्किन तो जरूरी है ही है, युवा रहना बहुत जरूरी है, बट जिंदा रहना उससे ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।